हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। नमस्कार, जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी साधना। देखिए, 10 अवतारों में ही लोग चारों अवतारों को समेट देते हैं, मतलब चारों युगों के अवतारों को समेट देते हैं भगवान विष्णु के, चारों युगों के अवतारों 10 अवतार में। जबकि मैं 10 अवतार से ज़्यादा सतयुग के अवतार विष्णु के बता चुका हूँगा। और आज जो मैं साधना लाया हूँ, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर अपने चैनल पर नहीं दिया है। यदि कोई कमेंट बॉक्स में हमारे चोर फिराट अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों से आप हमेशा सावधान रहें, संपर्क ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों से संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बता दिया है और दूसरा नंबर कोई दिया ही नहीं है। मेरा नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, यदि आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, यदि आप सनातनी हैं, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। आप हमसे अवश्य जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूं आज, ये साधना जो है, ये गौकर्ण भगवान की है। गौकर्ण भगवान, गौकर्ण जिनका भागवत में सबसे पहले ही जिनका नाम आता है। अगर गौकर्ण को ना सुनाई जाए कथा, तो कथा ही नहीं है। मतलब कथा में सबसे पहले कथा गौकर्ण से ही शुरू हो जाती है, ऐसे समझ लो आप। कुछ लोग को मैंने ऐसा भी देखा है कि गौकर्ण की कथा बीच में सुनाते हैं, लेकिन गौकर्ण का महत्व तो जरूर आता है। सप्ताह भागवत जो होती है, बिना गौकर्ण के सप्ताह भागवत नहीं होती है। तो गौकर्ण जो थे वो भगवान के अवतार थे, अंशावतार भगवान विष्णु के। गौकर्ण आप समझ लीजिएगा, धुरंधकारी के बड़े भाई गौकर्ण। तो गौकर्ण जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे, और उनकी साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस साधना से आपको ऐश्वर्य, धन धान्य, राज्य तक प्राप्त हो सकता है, और उसके साथ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त होता है गौकर्ण की साधना से। तो गौकर्ण भगवान की साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह गौकर्ण भगवान के बारे में देखिए, आपने नहीं सुना होगा कि इनको लोग भगवान मानते हैं। भगवान के बहुत अवतारों को लुप्त कर दिया लोगों ने, जबकि गोस्वामी जी तो कहते ही हैं कि हरि अनंत अति हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। गौकर्ण गाय के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी। उनका पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, उनके कान जो हैं गाय जैसे थे। वो गौकर्ण में परम सात्विकी गुण थे, परम ज्ञान था, और अनुशासन भी परम ही था गौकर्ण में। गौकर्ण ने धुरंधकारी को महाप्रेत योनि से मुक्ति दिलाई थी, जो पिंडदान भी किए, सब कुछ किया गौकर्ण ने, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने सप्ताह भागवत कथा सुनाई उनको, और मुक्ति उनको दिलवाई थी, वही गौकर्ण। जिन लोगों ने भागवत सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो वो गौकर्ण को अच्छे से जानते होंगे, मतलब गौकर्ण के बारे में। मैं भागवत में उनके बारे में विधिवत सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे अधिक नहीं बता सकता। यहाँ पे साधना पर आते हैं। देखिए, गौकर्ण की साधना कैसे करें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, लेकिन जब बैठेंगे उससे पहले गाय के गोबर से वो जमीन जरूर लीप लेनी चाहिए। अगर
कच्ची है तो भी और पक्की है तो भी उस पर गोबर फिरा लेना चाहिए गाय का, ज़्यादा अच्छा है। अगर गोबर नहीं फिरा सकते तो गौमूत्र छिड़क ले जहाँ पर आप बैठेंगे, जिस जगह पर जहाँ आसन बिछाएंगे। और गाय की दूध, दही, घी, ये 3 चीज़ें गाय की, तथा चीनी और शहद, ये 5 चीज़ें मिला के पंचामृत भी इस साधना में जरूर रखें। इस साधना में भगवान विष्णु की शालिग्राम की भी मूर्ति रखें, और गौकर्ण की अगर चित्र या मूर्ति मिल जाए बाजार से या नेट से कैसे भी प्राप्त करके तो वो रख सकते, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की रखें चल जाएगी। और गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद, तुलसी का पत्र जरूर रखें भोग में, फूल पीले चढ़ाएं और जाप करें। तुलसी की माला से या बैजंती या रुद्राक्ष या स्फटिक या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या हकीक माला से जाप करें। काले रंग का प्रयोग और नीले का प्रयोग नहीं होगा इस साधना में। सफ़ेद भी कर सकते हैं, पीला भी कर सकते हैं। सब तीसरे नंबर पर लाल का भी स्थान दिया जा सकता है इसमें। जाप इनका जो है 1.25 लाख करें। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दें या संतों को भोजन करा दें या उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें या ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण बालकों को भोजन करा दें। देखेंगे गौकर्ण महाराज की कृपा हो गई आप पर। गौकर्ण भगवान दर्शन भी देते हैं, प्रत्यक्षीकरण भी होता है। और इनकी साधना यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं डाली है। पूरे यूट्यूब पर आप खंगाल लेना, गौकर्ण की साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी। गौकर्ण, ध्यान से सुनिएगा, गौकर्ण नाम था उनका। तो गौकर्ण की साधना हमारे चैनल से पहली बार प्रकाशित की जा रही है, जिसकी दीक्षा लेके आप मनोवांछित कार्य प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं गौकर्ण की साधना से। सनातन धर्म हमारा ऐसा है जिस धर्म में अनेक ऋषि मुनि आए और आज भी आते हैं, आते रहेंगे, और अनेक अवतार हुए हैं। भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण, भगवान शिव के भी अवतार हुए हैं, भगवान शिव के भी अवतार हुए हैं अनेक, और विष्णु के भी, और ब्रह्मा का भी अवतार हुआ है हमारे सनातन धर्म में। और एक अवतार दुनिया में हमेशा बना रहता है। जब वो अवतार जाने वाला होता है तब दूसरा अवतार आ जाता है, तो उसको दुनिया का भार सौंप के तब वो अवतार जाता है, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का। एक अवतार हमेशा बना रहता है, और लक्ष्मी का भी और पार्वती माता का भी एक अवतार दुनिया में हमेशा बना रहता है गुप्त रूप से। जिस अवतार को उसके परिवार वाले भी नहीं जान पाते हैं, उसके बेटा बेटी या उसके माता पिता भी नहीं जान पाते हैं, वो अपनी परिचय किसी को जल्दी नहीं देता। और जिस पर खुश हो जाए वो अवतारिक शक्ति विष्णु या शिव की, वो उनको परिचय दे देते हैं अपना। जो उनके खास होते हैं, मतलब विशेष खास होते हैं, जो उन्हीं के लोक से आए हुए होते हैं, उन्हीं के सहायक होते हैं, उन्हीं के पार्षद या उनके गढ़ कोई होते हैं, उन्हीं को वो परिचय अपना दे देते हैं, जो मनुष्य रूप में उनके गढ़ या उनके पार्षद आए रहे होते हैं अवतारिक शक्तियों के। अवतार एक हमेशा रहता है, लेकिन वो अपना इतिहास में नाम दर्ज नहीं कराते हैं। कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास में भी दर्ज हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गौकर्ण का नाम तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन अवतारिक शक्ति के रूप में नहीं। एक संत के रूप में, एक सज्जन के रूप में, एक पवित्र ब्राह्मण के रूप में नाम है, जबकि वो अवतारिक शक्ति थे, अवतार थे। और मैं उनको पूर्ण रूप से अवतार मानता हूं, आंशिक रूप से आंशिक अवतार थे, मतलब पूर्ण अवतार मैं मानता हूं, लेकिन आंशिक अवतार विष्णु का। और मैं उसमें तर्क भी दे सकता हूं, अगर किसी को कहीं शंका है तो हमसे शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं। जिनको कोई शंका है, जो इस चीज को नहीं मानते, उनको गौकर्ण अवतार थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, गौकर्ण की साधना यूट्यूब पर पहली बार है, जो अभी तक किसी ने नहीं डाली है। तो आप दीक्षा लेके साधना करिए, लाभ उठाइए। इनके कई मंत्र हैं जो यहाँ पर देना संभव नहीं है, तो मैं पर्सनली तरीके से दूंगा। जो हमसे कॉल करेंगे, हमारे से बात करने का समय भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 12 से 2 के बीच, यानी दिन में 12 से 2 के बीच में हमसे कॉल करें, नंबर दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।